Good morning, dear students. So, today we will discuss the probability distribution of a continuous random variable. Correct? Probability distribution PD of continuous random variable. Probability distribution of a continuous random variable. This is your exercise 7.2, dear. So, in this segment, we will discuss probability distribution of a continuous random variable. Correct? This is different from discrete random variable. In discrete random variable, you have seen probability mass function, expected value, and variance and all. Here, now we will discuss probability distribution of continuous random variable. For first, the concept it is known as probability density function. Probability density function. So we have to understand this. What is this PDF? इस शॉर्ट में आप इसको PDF भी कहते हैं. ठीक है? PDF, probability density function. Now, how we define this? A real valued function fx is called PDF. इसको आप PDF ऐसा भी बोल दीजिए या probability density function कह सकते हैं of a continuous random variable x if it satisfies the following conditions. You know, see, continuous random variable talks about which type of interval. We are talking in interval form. The variable is possible variable. In fact, possible values within an interval. We talk about CRV. Correct? Continuous random variable किसके बारे में बात करता है? Continuous random variable बात करता है वैसे वेरिएबल्स जो इंटरवल के बीच में हो, विदिन एन इंटरवल में, पॉइंट वाले, इस तरह वाले. ठीक है? तो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड PDF, probability density function of a continuous random variable x if it satisfies the following condition. First condition is that fx should be greater than equal to 0 for all x belongs to real, and second one is minus infinity to infinity fx dx. ठीक है? ये डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx. ये होनी चाहिए 1. इफ कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x अगर इस दो को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. वहाँ पे fx क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंडली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx इक्वल्स टू 1. ठीक है? दिस इज व्हाट अ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझाऊं ये बेसिकली क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली देखो आप, अगर मैंने ये यहाँ पे ये एक्सिस लिया, ये कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx है. ठीक है? जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, एक इंटरवल ले लिया मैंने a टू b. ठीक है? दिस इज a टू b लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने कुछ एक और वेरिएबल अल्फा और बीटा, उसके अंदर भी एक इंटरवल ले लिया और इसको मैं सेट कर रहा हूँ. ठीक है? सो द एरिया अंडर कर्व जो y इक्वल्स टू fx है, जो बाउंडेड बाय x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट a और b के बीच में, x इक्वल्स टू a के बीच में. सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी बिटवीन a टू b, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a ग्रेटर x ग्रेटर देन a लेस देन b
ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी विच इज इक्वल टू 1 होगी। अगर ए बी इस माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये अल्फा और बीटा के बीच में होगी, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन एक्स लेस देन बीटा, तो ये भी कहाँ होनी चाहिए, दिस ऑल्सो, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा जो है सेडेड रीजन में है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ही आएगी, ठीक है। क्योंकि ये ए और बी के बीच ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर मुझे अल्फा और बीटा के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट वी कैन कैलकुलेट, जो ए और बी के विदिन है, और ए और बी किसके विदिन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, करेक्ट। तो ये इंटरवल वाले ये जो एरिया आई, दैट इज व्हाट, इन इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसके थोड़े और रिमार्क को समझ लीजिए, कुछ फीचर्स जिसको आप कहते हैं प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या रिमार्क कह सकते हैं। रिमार्क इज इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड। कहता है कि अगर x टेक्स द वैल्यू द इंटरवल ए बी, ये जैसे मैंने ये ए बी इंटरवल बनाया, इसको लिख लेते हैं, इफ x टेक्स द वैल्यू in the interval AB, then the function fx is such that, इसको रिमार्क की तरह समझ के लीजिए, such that first it is fx greater than equal to 0, ठीक है, for a x greater than a less than b, करेक्ट। स्मॉल x क्या है, वो कैपिटल x के कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है। और सेकेंड इसको इसमें कर सकते हैं a to b fx dx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये a to b इसलिए लाया कि देखो वो a to b माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। सो a to b fx dx इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा रिमार्क हुआ। इसी जो हमने पीडीएफ को डिफाइन किया है, इसी पीडीएफ का रिमार्क है। यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है, और मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताते समय क्या बोला आपको कि ये जो ए और बी के बीच के इंटरवल है, इसके अंदर जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स जो भी होंगे, उन सभी का सम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1। तो यहाँ पे मैंने लिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स शुड बी 1, और ये ए बी कहाँ है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रिमार्क दैट वी हैव टू रिमेंबर। सेकेंड इज, इसके अंदर इंटरवल के मतलब ये जो इंटरवल हम लिखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया पी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बीटा, दिस इज इक्वल टू पी अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू बीटा, ये सारे सेम होते हैं, यानी यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये ऑल आर इक्वल टू। मान लीजिए मैं ऐसा लिख दिया पी अल्फा इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बीटा, ऑल आर इक्वल टू अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ओपन क्लोज्ड का यहाँ कोई चक्कर नहीं होता है, अगर लेस देन इक्वल टू है या इक्वल टू है तो भी हर एक इक्वल टू अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है ना। बट पीएमएफ में उसका अलग रोल था, पीएमएफ में अगर एक्स ग्रेटर देन है 3 तो 3 हम नहीं ले सकते हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है पीएमएफ में जब बात होती है तब की बात कह रहा हूं मैं, तो x ग्रेटर दैन 3 मतलब 3 नहीं लेना है, 4 5 6, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 तो 3 लेना है। बट पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ में ग्रेटर या लेस इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो ओनली इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। x ग्रेटर दैन 3 बोलिए या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, विच मीन्स x इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इंटरवल का रोल यहाँ नहीं हो पाता है स्ट्रिक्टली या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्ट्रेट अवे अल्फा और बीटा हम लोअर एंड अपर लिमिट कर देते हैं। सो दीज टू रिमार्क्स दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर पीडीएफ।
पीडीएफ के अंदर भी डियर एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस होती है, ठीक है, जैसे हमने पीएमएफ में देखा उसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस होती है, तो वो भी हम लिख लें। सी इफ fx is a PDF, probability density function of random variable x, then ex equal to ex expected value is minus infinity to infinity होगा, बट यहाँ पे x इंटू एफ एक्स आएगा, ठीक है, dx एक्सपेक्टेड वैल्यू में x इंटू एफ एक्स इंक्लूड हो जाएगा, करेक्ट। और वेरिएंस क्या हो जाएगा डियर, वेरिएंस ऑफ x will be minus infinity to infinity x square into fx dx minus expected value of x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई होगी इसकी जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये वेरिएंस होता है किसका, पीडीएफ का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ठीक है। सो वी केम टू नो दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स ऑफ पीडीएफ। एट लास्ट इसमें जैसे वहाँ भी सीडीएफ था, यहाँ भी सीडीएफ होगा, cumulative distribution function. So here also we have cumulative distribution function. तो आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी में भी आपके इंटीग्रेशन का रोल है, तो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। सो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम एफ एक्स आई से डिनोट करते हैं। एफ एक्स आई इज माइनस इन्फिनिटी टू एक्स आई, ठीक है, ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी लोअर लिमिट हमारा माइनस इन्फिनिटी रहेगा हमेशा, और एक्स आई यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो एक्स आई अपर लिमिट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमें थ्योरेटिकली इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होती है, दिस विल अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं एक्स का, इफ इट सेटिस्फाइज एफ एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड सेकेंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स 1 होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकली विच आई हैव शोन यू हियर, करेक्ट। जो ए और बी के बीच में एक्स है आपका, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो क्या होनी चाहिए, 1। अब आपको अगर इसके बीच के इंटरवल का निकालना है प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन गो बाय दिस डिफरेंट इंटीग्रल मेथड। इसमें रिमार्क मैंने फर्स्ट लिखा कि इफ एक्स टेक्स द वैल्यू इन द इंटरवल ए बी, देन द फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, और ए टू बी rather than माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए टू बी, बिकॉज ए टू बी भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही होता है, ठीक है ना। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। सेकेंड में हमने जो डिस्कस किया दैट इसमें लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रूल नहीं है, जो भी इंटरवल रहेगा अल्फा बीटा दैट वी विल हैव टू राइट। एक्स अगर लेस है या इक्वल टू है, लेस देन ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उस पर हमें नहीं जाना है, स्ट्रेट अवे अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स। एंड देन वी केम टू नो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ अ पीडीएफ, एंड फाइनली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा माइनस इन्फिनिटी से एक्स आई। क्यूमुलेटिव आप समझ ही रहे हैं, ऐड करने वाला जो हमने पीएमएफ में भी किया था, फाइन। सो दीज आर theoretical part that we have to understand first to solve the problems of probability density function. Fine. So we'll take some questions from exercise 7.2, page number 238. 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
क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर, दिस इज 238 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई करना है, वेरीफाई which of the following नेक्स्ट से आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट पेज में मैंने पेपर ही पेस्ट कर दिया है। ये फर्स्ट मुझे केवल लिखने दीजिए, फॉलोइंग इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। फर्स्ट है fx इक्वल्स टू sin x for 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये PDF है या नहीं। तो सबसे पहले डियर, कोई भी फंक्शन PDF होता है उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि fx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx शुड बी 1। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट। तो fx इक्वल्स टू साइन x है, दिस इज साइन x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब, ये इस इंटरवल में होगा, नो डाउट 0 to π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो यहाँ पे ये ग्रेट 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंडली बी कंडीशन, सेकेंड बी कर लो। अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx बोलूँ, ठीक है, तो इसकी रेंज देखिए कहाँ से कहाँ है, 0 to π/2। ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे लूँगा, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली, ये ए और बी आ गया माइनस इन्फिनिटी के अंदर में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 0 to π/2 साइन x। ठीक है, 0 to π/2 साइन x dx। तो इसके इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये रेंज है 0 से π/2। अभी हमने बताया था a to b कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में होता है। तो आप a to b डायरेक्ट ले सकते हैं 0 to π/2। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो, माइनस कॉस x एंड 0 to π/2। ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर 1 होती है तो ये PDF होगा। नाउ माइनस आउटसाइड कॉस 90, दिस इज कॉस 90 माइनस कॉस 0 विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ 0 माइनस 1। तो ये 1 आ रहा है, दैट मीन्स this is PDF, therefore we can say fx is a PDF of x, probability density function of x। ठीक है, सो दोनों ही चीज सेटिस्फाई हो गई, sin x greater than equals to 0 हुआ फॉर द गिवन इंटरवल 0 से π/2 एंड 0 to π/2 sin x dx, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 1। तो ये जो इंटरवल हमें मिलेगा 0 से π/2 उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। कभी कभी लोएस्ट लोअर नहीं होगा तो लोअर आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। वी विल सी सम केसेस लोअर दे हैव नॉट मेंशन, ये लोअर लिमिट नहीं मेंशन करेंगे तो वो हम माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो fx sin x था, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। इनफैक्ट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप इसको, बिकॉज PDF कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से ही आएगा। फाइंड डियर, सेकंड इसके अंदर है क्वेश्चन fx इक्वल्स टू x फॉर लेस देन इक्वल टू 1 and -2 माइनस x जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होती। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो अपने को देखना है कि वेदर fx इज PDF और नॉट। या तो आप इन
दोनों ही सिचुएशन में देख लीजिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट भी करेंगे, इफ यू इंटीग्रेट, करेक्ट, अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, लुक एट दिस, सो 0 से 1 में ये x है और -2 माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में हम इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर मैं इसका PDF निकालूं पहले, तो ये 0 to 1 में fx क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है। fx between 0 to 1 it is greater than equals to 0, fine, but fx equals to -2 माइनस एक्स है, अगर हमारे वैल्यूज जो हैं ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है, तो ये लेस देन 0 आएगा, करेक्ट। So it is not positive. So fx is, we can say fx is not a PDF, is not a PDF, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे अपने को दिख रहा है कि इस इंटरवल पे ये PDF नहीं है, इस इंटरवल पे है 0 to 1 में, बट हमें 0 से 2 तक के बीच में अगर करना है, अगर मैं इस पूरे को करूँ 0 से 2 और इंटीग्रेट करूँ, तो भी ये 1 नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट अ PDF, ठीक है। थर्ड भी देख ही लीजिए, थर्ड में क्या दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन में fx इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू 2 एंड इंटरवल है हमारा 0 से x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये fx इस रेंज पे बिटवीन 0 to 2 में ये 2 पॉजिटिव है, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट फंक्शन भी है, ये तो पॉजिटिव होगा। और सेकंड इसका b कर लो आप, ये a हो गया, और ये b क्या हो जाएगा, -∞ to ∞, यानी 0 to 1 ले लो आप, ठीक है। 0 to 1 2 dx, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 2 आउटसाइड, x²/2, 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1 आएगा, दैट मीन्स थर्ड वन इज PDF। सो fx इज अ PDF, ये PDF है ऑफ कैपिटल X, रैंडम वेरिएबल X का। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर PDF, सेकंड इज नॉट अ PDF। तो ये वेरिफिकेशन का पार्ट है कि कोई भी रैंडम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल PDF को होल्ड करता है या नहीं, इसके लिए हमने ये दीज 3 प्रॉब्लम्स वी डिड, ठीक है। क्वेश्चन ने मेंशन ही कर दिया था ना, वेरीफाई वेदर इट इज अ PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल X और नॉट। तो फर्स्ट अपने को मिल गया PDF, ये PDF है बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। सेकंड इज नॉट अ PDF, थर्ड इज PDF बिकॉज इट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। नाउ डियर we'll move to our next question. Look at this. So अब यहाँ आते हैं हम डियर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Look at this question number 2 from your textbook only. The following is the PDF of a random variable x, fx equals to x/8 for x greater than 0, less than 4 and 0 otherwise. Then we have to find a x less than 1.5, b में x greater than 1 less than 2 और x greater than 2, ठीक है। तो पहला हमारा डिमांड क्या है, p x less than 1.5। ऑलरेडी ये PDF है, हमें यहाँ चेक नहीं करना है, ये x less than 1.5 है और इसके इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4। यहाँ -∞ भी है, बट उन्होंने ऑलरेडी दिया है fx 0 to 4 डिफाइन है। तो मैं इसको अगर इक्वल टू कैसे लिखूंगा, 0 से 1.5 तक, ठीक है। fx dx, fx क्या है अपने पास, x/8 इंटू dx, दिस इज वॉट। अगर ये इंटरवल में 0 नहीं होती तो हम -∞ लेते, बट दे हैव मेंशन x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, तो हमारा लोअर 0 होगा और अपर 1.5 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5 चाहिए। तो अब स्ट्रेट अवे इन सबों का इंटीग्रेशन करेंगे आप।
1/8 outside. Integration, all of you know how to do. x²/2 0 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो, 3/2 लिख दो और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं या फ्रैक्शन में भी लाके छोड़ सकते हैं। 16 और ये हो गया 9/4, तो दिस इज गोइंग टू बी 9/64. दिस इज द आंसर ऑफ ए. नाउ विल मूव टू आवर बी पार्ट. आई बिलीव इट इज क्लियर कैसे किया गया. ऑलरेडी ये पीडीएफ है, नो नीड टू चेक. दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉजिटिव होगा और उसका सम ऑफ पी 1 होगी. इनफैक्ट सम ही है ना, वो इंटीग्रेशन है, दैट इज सम. नाउ बी पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2. तो इसके इंटरवल कहाँ से कहाँ होंगे, 1 to 2. तो श्योर दिख रहा है 1 to 2 के बीच में. x/8 dx इंटीग्रेट कर लिया जाए, ये भी उसी तरह x²/16 हो जाएगा. 1 to 2, 1/16 बाहर कीजिए और 2² -1, तो ये आ गया डेयर 3/16. ठीक है, सो बी का आंसर हो गया 3/16. नाउ द नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन 2 और इंटरवल हमारा 0 से 4 के बीच में है, तो सी भी कर लेते हैं. सी क्या हो जाएगा, p x ग्रेटर देन 2, विच मीन्स लोअर होगा 2, अपर होगा 4, क्योंकि इंटरवल हमारा 2 से 4 के बीच, 0 से 4 के बीच में है. द इंटरवल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 0 to 4. करेक्ट. तो x ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 to 4 fx dx. तो x/8 dx फिर से इंटीग्रेट कर ली जाए, 1/16 बाहर होगा, ये x² 2 to 4, अपर माइनस लोअर कर लें आप. 16 - 4 12/16 विच इज 3/4. तो ये प्रोबेबिलिटीज आ गई 3/4 फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. All these three answer of this your question number 2. I believe it's a simple integration की definite integration की revision भी हो रही है आपकी, and this is the level board generally ask. आपको clarity होनी चाहिए, इंटरवल कैसे है, किस तरह से अपर और लोअर लिमिट डालने हैं. This is what we have to do in probability density function. Correct? So A B C clear, ये तीनों आपने देख लिया. इंटीग्रेशन है, दैट्स इट. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. सेकंड क्वेश्चन को करने के पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, सो दैट सामने सामने हम थर्ड भी देख लेंगे. ठीक है, look at this question number 3. Now we'll discuss this question number 3. This one. It is known that error in measurement of reaction temperature in a certain experiment is a continuous random variable. ठीक है, ये continuous random variable है, तो वो naturally वो किस में होगा, इंटरवल में ही होगा. करेक्ट. सो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और fx डिफाइंड है x²/3. fx इज x²/3. ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. रेंज दी हुई है -1 to 2 एंड 0 अदरवाइज. ठीक है. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि वेरीफाई वेदर fx इज pdf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x और नॉट. तो पहले तो वेरिफिकेशन आएगा. वेरिफिकेशन के लिए आप पहले क्या करेंगे, तो पहले fx चेक करेंगे, fx ग्रेटर देन 0 और है या नहीं. तो fx इक्वल्स टू x²/3. इस इंटरवल पे ये 0 आएगा, -1 x लेस देन 2,
नेचुरली ये पॉजिटिव आएगा और जीरो से बड़ा भी आएगा। अगर आप -1 से बड़े लोगे, <2 लेते हो, 1 लेते हो, 0 लेते हो, तो ये > 0 आता है। सो दिस इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम क्या कर लें, इंटरवल देख लें, कहाँ से कहाँ दिया है इन्होंने, -1 से 2। इस पे हम चेक कर लें एफ एक्स डी एक्स 1 आता है या नहीं। अगर 1 हो गया तो ये PDF होगा। सो दिस इज इंटीग्रल -1 to 2 एफ एक्स है हमारे पास x²/3dx। ठीक है, दिस इज x²/3dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए। सो 1/3 बाहर आ गया, ये आ गया x³/3 और ये आ गया -1 to 2। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप तो 1/9 ये हो गया एंड दिस इज 8 माइनस माइनस प्लस 1। So this is going to be 1. That means it satisfies that minus a to, in fact a to b f x dx is 1 आ रहा है, तो ये PDF है। This we can say that fx is a PDF of x, probability density function of x। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट वी हैव शोन यू। फर्स्ट हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आते हैं। वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और इसी इंटरवल में एफ एक्स डी एक्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, which came, so it is a probability density function of x। अब हम सेकेंड पार्ट देख लें इसका। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 0x < 1। तो यहाँ <= का कोई रूल नहीं है, स्ट्रेट अवे क्या होगा, 0 to 1 लिख देंगे आप। 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है अपने पास, x²/3 इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब आप 0 to 1/3 बाहर कीजिए, ये आ गया x³/3, 0 to 1, ये डियर स्ट्रेट अवे 1/9 दिख रहा है। 1/9 बाहर हुआ, 1 - 0 1, इसको 1 - 0 कर सकते हो एंड दिस इज 1/9। इसका आंसर, सॉरी कहाँ है, थर्ड इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आ गया 1/9। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। ठीक है, x इज नेगेटिव यानी 0 से छोटा वाला लेना है। अगर मैं इसके इंटरवल की बात करूं तो ये कैसा दिखेगा, -1 से <0, ये होना चाहिए इंटरवल। ठीक है, -1 to 0, तभी तो ये नेगेटिव दिखेगा, करेक्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to 0, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। -1 to 0 x²/3 dx। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एंड विल मैच द आंसर। ये आ गया 1/9 ही आता है, x³ -1 to 0, अपर लोअर डाल दीजिए, सो यू विल हैव 1/9 प्लस -1 का होल क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया 1/9। ठीक है, दिस ऑल्सो केम 1/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, 0 से -1 के बीच में, क्योंकि इंटरवल -1 तक ही है, -1 से 2 के बीच में है। थर्ड पार्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, -1 to 0, and when you simplify get the definite integral, so 1/9 is the answer। Fine, आइए next we will move to our fourth question। So to do this fourth question, first what I said कि मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ उसको, so that सामने आपको दिखेगा भी। लाइक हम क्लास में जैसे व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड को डस्टर से इरेज करते थे, सिमिलरली आई एम इरेजिंग द व्हाइट बोर्ड हियर। ठीक है,
थोड़ा स्क्रीन भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्लास में स्क्रीन इधर उधर नहीं होता है। क्लास के वाइट बोर्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, चलिए, सो विल सी, थोड़ा नीचे भी हटा दें। यस, क्योंकि नीचे की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। यहाँ पे बोर्ड जो है इन्फानाइटली है, क्लास में बोर्ड फिक्स है। दीज आर द डिफरेंसेस। और सबसे मेजर डिफरेंस तो है कि आप लोगों से सामने सामने हमारी बात नहीं हो पाती है ना। वो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वी डोंट नो। इवन टेस्ट भी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू conduct, but I am sure that all of you are doing well. All of you have plenty of time to practice all these area. Doubts भी कुछ बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, पता नहीं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी M2। अगर समझ में आ रहा है तो डाउट्स निकाल के पूछा कीजिए। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम डाउट्स हैज़ टू बी कम। एनडीए के समय आप बहुत सारे डाउट्स पूछे, बट सडनली वंस बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो डाउट्स पूछना ही बंद हो गया आप लोगों का। सो माई बेस्ट विश इज दैट ऑल ऑफ यू स्टार्ट स्टडिंग स्लोली स्लोली, अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं डियर। फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन represents PDF of a random variable x, fx equals to kx है, between the range 0 to 2. Also find probability of in this range. पहले तो kx निकालेंगे और ये PDF है, तो अगर ये PDF है और रेंज क्या है हमारा 0 से 2, तो हमने डायरेक्ट क्या ले लेना है, गिवन दैट, ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन दैट fx is the PDF probability density function of random variable x. Therefore, what will happen? 0 to 2 fx dx is nothing but 1. ये होता है, कंडीशन है। देखा हमने a to b fx dx होता है, a से b, और ये a b कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। माइनस इन्फिनिटी से a और b, ये इनके बीच में होता है। इसके लिए भी हमने रिमार्क में देखा कि a to b fx dx भी 1 होता है। So now we have 0 to 2, what is fx is kx। तो अब आ जाओ डियर, ये डिफरेंट इंटीग्रल हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, k/2 आ जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये 0 to 2 हो जाएगा, दिस इज 1, एंड गेट द वैल्यू ऑफ k। सो दिस इज k/2 into 4 which is 1। k की वैल्यू अपने को मिल गई 1/2। ठीक है, वी हैव k की वैल्यू आ गई फॉर दिस सम 1/2। ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 to 3/2 ऑफ x। तो अभी k तो निकल गया है, तो k की वैल्यू हम वहाँ डाल सकते हैं। सो टेक द सेकेंड वन, सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 to 1/3 fx dx। करेक्ट, यही होगा 1/4 to 1/3 fx dx। और fx हमारा kx है, fx is kx, तो k तो निकल चुका है 1/2x, तो 1/4 1/3 1/2 x dx। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एंड विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। दिस इज 1/4 बाहर हो गया, ये x² और ये 1/4 लोअर और ये अपर। इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे समवेयर ये 35/64 आएगा। चेक कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, इसको अपर लोअर डाल के सिंप्लीफाई कीजिए, सो यू विल गेट 35/64। करेक्ट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 डियर। 4 के फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। नाउ विल मूव टू द सेकेंड वन। फोर्थ में सब कुछ क्लियर है, आई बिलीव इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
पहला पार्ट था कि वेरीफाई के की वैल्यू चाहिए थी और ये पीडीएफ है, तो 0 to 2 fx 1 होना चाहिए, वहाँ से के निकला। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 1/4 से 1/3 का, जो हमने के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया x/2 एंड अपर लोअर सिंप्लीफाई किया। Now we'll move to our second question. Before going second, फोर्थ का सेकंड जाने से पहले रब कर लिया जाए। So we will rub this whiteboard, इस whiteboard को रब कर देते हैं। फाइन, इट इज क्लियर नाउ। थोड़े यहाँ पे भी गंदगी हो गई है, इसको भी साफ कर दें जरा। क्वेश्चन भी थोड़ी गंद दिख रही है, this also we have to clear. Correct. Now we'll move to our next problem, which is fourth का second one. यहाँ भी के चाहिए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी के चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चाहिए, तो फटाफट करते जाएं। यहाँ के लिए हमें क्या मिल जाएगा, इंटरवल 0 to 1 है, तो 0 to 1 के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। पीडीएफ है ना ये, जैसे फर्स्ट को चेक किया वैसे ही। के कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज 1, ठीक है। 0 to 1, अब इंटीग्रेट कर लो जी, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया एक्स क्यू बाई 3, ये दिस इज 0 to 1 इक्वल्स टू 1। अपर लोअर डाल देंगे तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/3, 0 to 0 ही हो जाएगा, दिस इज 1, सो दिस इज नथिंग बट 6 आ जाएगा ये, बिकॉज ये आएगा k by 6 इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू यहाँ पे इस फोर्थ के सेकंड के लिए 6 आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों चाहिए, इसके सेकंड पार्ट को भी देख लें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 to 1/2 का चाहिए, कि हमारा 6 निकल चुका है, तो 1/4 से 1/2 6 x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो आ जाइए डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। 6 कांस्टेंट हो गया, बाहर चला जाएगा, फिर उसी तरह ये x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे ना इंटीग्रेशन, और ये एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा, 1/4 से 1/2। इसे अपर लोअर डाल दीजिए, अपर की वैल्यू डालें आप, लोअर की वैल्यू डालिए। सो ये 1 अपर डाला 1/2, तो ये हो गया डेयर, सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कीजिए, x करेक्ट, ये x है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज 1/8 माइनस 1/24, ये ऐसे आया अपर, माइनस लोअर डाल दीजिए 1/32 माइनस 1/192, करेक्ट। इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करते हो तो समवेयर ये कितना हो जाएगा, इंटू करके देख लीजिए आप, दिस इज गोइंग टू बी 66/192, चेक कर लीजिएगा आंसर बुक में, इसका आंसर अपने को 66/192 आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल, आई नो दैट ऑल ऑफ यू कैन डू इट। इसका सेकंड पार्ट है x लेस देन 1/2, वो भी चेक कर लो, x लेस देन 1/2, ये हो जाएगा, और 1/2 से छोटा, तो ये, और इंटरवल 0 से दी हुई होगी, इंटरवल कहाँ से कहाँ है, फोर्थ का इंटरवल है 0 to 1, यानी 0 सबसे लोएस्ट है, तो 0 to 1/2 और 6 टाइम्स ऑफ x 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सेकेंड लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर,
सेम वे 6 आउटसाइड एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और ये आ गया 0 to 1/2. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, so this is somewhere 1/2 you will get. Correct? So entirely what we all of you are observing that it's a purely definite integration topic. पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसलिए प्रोबेबिलिटी पहले नहीं पढ़ाई जाती है शुरू में सिलेबस में. प्रोबेबिलिटी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद ही एडवांस प्रोबेबिलिटी हम सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंप्लीट रोल दिखता है. सी इन एवरी सम वी रिक्वायर अ डेफिनेट इंटीग्रेशन कंसेप्ट. करेक्ट? नाउ देयर विल मूव टू आवर सेम सिचुएशन से क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं. करेक्ट? 5 भी हो जाएगा अपने को. 5 भी कर लें क्विकली. जितने प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आएगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. हर एक सम बनाने की कोशिश कीजिए. अगर मैं कुछ सम छोड़ता भी हूँ तो उसको आप बनाइए. नहीं आंसर मिलता है तो यू कैन आस्क मी, बट ट्राई ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि 12th के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स और बनाने का. फिर आप कभी एनडीए चले गए या इंजीनियरिंग कर लिए तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करना होता है इन सब जगहों में. एनडीए में करना पड़ेगा. एनडीए में मैथमेटिक्स थोड़ा रहता है. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सारे सेमेस्टर्स में रहेंगे, लास्ट सेमेस्टर में नहीं रहता है. बट इट इज़ यूजफुल डियर. कैलकुलस है हर जगह, इट इज़ यूजफुल. नाउ विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट दिस फिफ्थ क्वेश्चन नंबर. Let X be the amount of time for which a book is taken out of a library by a randomly selected student, and suppose X has the PDF. जो ये दिया है fx equals to 0.5x, रेंज है 0 to 2, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 1. तो हमें पहला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, x लेस देन इक्वल टू 1 का. करेक्ट? लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी अपर 1 हो गया, लोअर क्या आ गया 0, क्योंकि 0 से 2 का इंटरवल है. और fx क्या है 0.5x dx. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 0.5 कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 मैंने बाहर ले लिया और ये आ गया 0 to 1. सो दैट इज 5/20 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 1/4. फर्स्ट का आंसर हमें दिस इज 1/4. करेक्ट? द सेकेंड विल सी. सिंपल स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट किया. रेंज हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है. क्वेश्चन का रेंज जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 से 2 के बीच में है. लोअर 0 हो गया लोएस्ट, और लेस देन 1 के लिए 1 हो गया अपर लिमिट. लुक एट द सेकेंड वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 to 1.5. ठीक है? विच मीन्स 0.5 मतलब 1/2, 1.5 का मतलब 3/2, और एफ एक्स है हमारा 0.5x dx. इंटीग्रेट कर लेते हैं. 0.5 फिर से 5/10 करके बाहर हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर का 1/2 बाहर हो गया. यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर 1/2 और 3/2. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 1/4 और इधर से आ गया 9/4 माइनस 1/4. ठीक है? तो दैट इज 1/2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 मिल जाएगा. सो द आंसर ऑफ द सेकेंड इज 1/2. डिफरेंट इंटीग्रेशन. ठीक है? थर्ड कहाँ तक है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5. थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5. तो रेंज 1.5 से 2 है. 1.5 से 2 है बिकॉज रेंज 0 to 2 दी हुई है. रेंज हमारा 0 से 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही है इसकी लिमिट. तो
So 1.5 to 2 fx dx, 0.5 x dx, और सेम वे 5/20 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये आ गया, 3/2 ये है लोअर और ये 2 अपर है. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 7/60. करेक्ट. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, दिस केम 7/760. ठीक है डियर. सो वी हैव सीन दीज 4-5 sums where ultimately what is this? Definite integration. Correct. Now I will take the question number 6 dear. Look at this. So again dear, we have to erase the whiteboard को erase कर लिया जाए. So then we will attempt question number 6. See dear, it's an interesting area. Calculus रहता है इसमें, और सभी बच्चों से PDF PMF दोनों ही प्रायोरिटी, एडवांस प्रायोरिटी भी बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है. PMF PDF सारे सिंपल हैं. जो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉब्लम्स किए हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वेरिएंस, दैट वन इज आल्सो सिंपल. और ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन जो कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी प्योरली डिफरेंट इंटीग्रेशन का रूल है. So now we will move to our question number 6. Suppose x is a waiting time in a minute of a bus and its PDF is given fx equals to 1/5, range दी हुई 0 to 5. Find the probability that waiting time is between 1 and 3. Between and 1 and 3 means probability of what we have to find, x should be less than 3. This is what? So 1 to 3, ये आ गया रेंज. fx क्या है अपने पास? 1/5 dx. Correct. Now we have to integrate. So look at this, integration is simple here. 1/5 constant, dx is x, 1 to 3. So this is going to be 2/5. Correct. So the answer of this first one is 2/5. Second question, waiting time is more than 4 minutes. So more than 4 minutes means x greater than 4. Fine. So the range will be 4 to कहाँ जाएंगे? 5 तक है. 0 से 5 रेंज दी हुई है क्वेश्चन में. Look at this range, 0 से 5, 4 to 5, 1/5 dx. ठीक है. आप क्वेश्चन को मीनिंग भी समझते जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो ये चीज़ समझ में आएगा कि मिनट्स इन बस है. मोर देन 4 मिनट, 4 मिनट के बाद हो सकता है 4 मिनट 10 सेकंड में आ जाए, 4 मिनट 5 सेकंड में वो पैसेंजर मिल जाए. ठीक है ना. दैट इज़ द सेंस ऑफ, प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये एग्जाम्पल्स बड़े फ्रूटफुल है. इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो निकालना एक बहुत चैलेंजिंग काम था, इसलिए मैथमेटिशियन ने ये PDF डिस्कवर किया और इस तरह से इनके प्रोबेबिलिटीज़ निकाले गए. 1/5 हियर, दिस इज x, 4 to 5, तो ये आ गया डियर 1/5. 1/5. सो द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. So I believe it is clear to all of you. ये 5-6 सम्स देखने से आपको आइडिया आ गया कि मेजरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग. ठीक है. विल सी आर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज 7th वन. 7th भी कर ही लीजिए. तो इससे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इरेज द वाइट बोर्ड. आइए पहले इरेज कर लें वाइट बोर्ड.
So now we'll discuss the question number 7 here. Seventh one. Suppose error involved in making a certain measurement is continuous random variable with PDF. fx is given and the interval is -2 to 2. ठीक है, fx भी दिया हुआ है. हमें पहला क्या कंप्यूट करना है? x greater than 0. So probability of x greater than 0. Greater than 0 means lower 0 हो जाएगा और अपर कहाँ चला जाएगा? 2 पे, क्योंकि रेंज भी क्या है? -2 से 2 है ये रेंज. करेक्ट, इस पीडीएफ का. सो 0 to 2 fx dx. एक्स ग्रेटर देन, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं, 7th वन. ठीक है. सो एक्स ग्रेटर देन 0 0 to 2 fx क्या है डियर? k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है, बट यहाँ पे डियर पहले k भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि k यहाँ नहीं दी हुई है ना. तो उससे पहले आप ये करने से पहले k की वैल्यू निकाल लीजिए. वो कैसे पॉसिबल है? तो इनका जो इंडिफरेंट -2 to 2 जो इंटरवल है, -2 से 2 fx यानी k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होना चाहिए? 1 है. ऑलरेडी इज गिवन. ठीक है, फर्स्ट हम बाद में करते हैं, पहले k निकालना पड़ेगा डियर. अब -2 to 2 k 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो k आपने कांस्टेंट बाहर ले लिया. -2 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1. अब इस फंक्शन को देखो तो ये इवन फंक्शन दिख रहा है बिकॉज ये -a to a वाले रूल पे आ गया. fx dx, दिस इज गोइंग टू बी 2 times ऑफ 0 to a fx dx. अगर fx हमारा इवन फंक्शन होता है, fx अगर इवन फंक्शन होता है तो ये डिफरेंट इंटीग्रल इसमें चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे भी वही होगा, k आउटसाइड कांस्टेंट इनटू 2 0 to a 2 आ गया एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर. 4 माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है. आप रिप्लेस करके देख लो k को -k से, यू विल गेट इवन फंक्शन. अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. 2k 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 2 विच इज इक्वल टू 1. वैल्यू डाल देते हैं और k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये समवेयर 3/32 मिलेगा. करेक्ट, ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. ये हमने क्या किया? वेरीफाई करके, मतलब k की वैल्यू निकाला, क्योंकि k यहाँ पे सबसे पहला काम k ही निकालना है. और ये pdf है तो ये -a to a रेंज हमारा क्या है? -2 से 2, -2 to 2, दिस इज इक्वल टू 1 होगा सिंस इट इज fx इज pdf. fx इज pdf है. ठीक है, so first we have calculated k which came 3/32. Now we will move to our question first, which is given x greater than 0, which means it is 0 to 2. greater than 0 है तो 0 से ये कहाँ पहुँचेगा? 0 से 2 पहुँचेगा ये. ठीक है, k क्या निकला अपना? 3/32. 3/32 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब इसे इंटीग्रेट कर लेना है. 3/32 कांस्टेंट बाहर हो गया, ये आ गया 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड विच इज 0 to 2. अपर आप 2 डाल दीजिए, नीचे लोअर 0 है. 3/32 8 माइनस 64/3. ठीक है डियर, 8 माइनस एक्स क्यू बाई 3 है ना, तो ये 8/3 हुआ. सॉरी, 8/3. तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 1/16 आ जाएगा. सॉरी, 1/16 नहीं, ये 1/2 आएगा. तो सिंप्लीफाई करोगे दिस विल कम 1/2. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट इज 1/2. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हो. आई बिलीव सेकेंड भी हो जाएगा. सेकेंड में क्या कह रहा है? -1 to 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to 1. तो क्या करेंगे आप?
-1 to 1 fx dx यानी 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फिर से ऑड फंक्शन बन रहा है तो ये 2 इंटू जीरो कर लोगे, 2 आ जाएगा इधर, 3/32 2 कांस्टेंट है, ये 0 to 1 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस पूरे को इंटीग्रेट वगैरह सिंप्लीफाई आप करते हो, फाइनल आंसर वी विल हैव 11/16। ठीक है, सो द सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर आ जाएगा 11/16। थर्ड भी यू कैन गेट इट, थर्ड भी आप निकाल सकते हैं। फाइन, एनी प्रॉब्लम? अब तक तो सब कुछ क्लियर है आपको, पूरी डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड टॉपिक है ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, नाउ देयर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ पीएमएफ और सीडीएफ का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, so go through all these 7 sums, 1 से 7 sums and theory part whichever I have discussed today। ठीक है, थ्योरी पार्ट को अच्छे से कंक्लूड कीजिए तो प्रॉब्लम्स बिकम्स वेरी सिंपल। और प्रॉब्लम्स में आपने क्या देखा, पूरी डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप ये कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल के याद रखते हैं, -a to a fx dx क्या हो जाता है, 2 times of 0 to a fx dx when fx is even function। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, कैसे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यही रह जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज एन इवन फंक्शन, जो अपने को थर्ड क्वेश्चन में भी लगा। यहाँ -1 to 1 है, फिर से ये प्रॉपर्टी है -a to a fx dx, करेक्ट। तो ये इवन फंक्शन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 times of 0 to a fx dx। ठीक है, सिंस fx इज इवन फंक्शन, यही मैंने यहाँ किया, 2 बाहर किया, 3/32 कांस्टेंट है, 0 to 1 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे इंटीग्रेट करके, यू विल गेट 11/16। फाइन, so dear, these sums till 7th we have done। आप चाहो तो इसका थर्ड भी बना लेना, थर्ड का आंसर समवेयर, इसका आंसर आपको 81/128 मिलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेना थर्ड का। ठीक है, -0.5 से 0.5 है, फिर से ये ऑड इवन वाला चक्कर है, टू इवन फंक्शन बना लीजिएगा, 2 times 0 to 5 करके। यहाँ देखिए ये माइनस है ना, -5, 0.5 से 0.5, तो आपको यू कैन डू इट। फाइन डियर, सो वी हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स एंड वी डिड सम थ्योरी पार्ट ऑल्सो, जो आपको अभी मैंने ये कुछ मेंशन डिस्कस किए थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, करेक्ट। तो आप थ्योरी को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये बेसिकली CRV का एरिया है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के, ये PDF है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे DRV के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या क्या आया था, PMF आया था, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थी, वेरिएंस आया था, तो ये DRV के लिए हुआ था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, जो इसके लिए आपका 7.1 लेसन था। ठीक है, और ये CRV है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसके रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इंटरवल में होते हैं, तो उसके लिए आता है PDF। इसमें भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन निकालना है एंड में, विच आई हैव शोन यू हियर, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन भी कहते हैं। तो PDF में भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस चाहिए, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे भी बेस्ड प्रॉब्लम विल डू इन एक्सरसाइज 7.2। फाइन, सो गो थ्रू दिस थ्योरी पार्ट फर्स्ट, पहले थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करो, लिखो कॉपी में, बुक में भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, राइट डाउन दीज इंफॉर्मेशन
एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो मैंने यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था वेरिफिकेशन का, सो वेरीफाई के लिए आपको पता ही है क्या किया गया। 0 to जो इंटरवल है 0 to π/2, इसमें हमारा ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो दिस केम 1, सो इट इज़ अ PDF। ठीक है, सेकेंड इज नॉट सेटिस्फाइंग, थर्ड इज अगेन सेटिस्फाइंग। 1 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, तो ये PDF हो गया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव सीन हियर एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन वी हैव सीन 2, 3, 4, 5 आपने जो पहले देखा। करेक्ट। सो गो थ्रू दिस इंटायर थ्योरी टॉपिक फर्स्ट। थ्योरी जो एरिया है अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए एंड सॉल्व ऑल दीज सम्स विच वी हैव डन टुडे। और ऐसे भी मैं 2 सम 3 सम दूंगा होमवर्क के लिए, दैट ऑल ऑफ यू कैन ट्राई। फाइन, 2 to 3 sums you have to do it so that जो पूरी समरी है वो समझ में आएगी कि what you have understood regarding this PDF। ठीक है, and questions are based on expected and variance और cumulative पे अभी बाकी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। करेक्ट, अभी हमने जो किया है these questions आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, so we did till 7, with the remaining 8, 9, 10 and some miscellaneous problem we will do in the next class. Fine, so dear, go through all these sums। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, और जो मैं कुछ सम्स होमवर्क दे रहा हूँ तो आप बनाना वो सारे सम्स को, सो इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस डियर। फाइन, चलो, so we'll meet next class and we'll discuss some more problems of PDF and some miscellaneous problems. So till then, take care all of yourself there. Thank you. Go through all these sums and do some homework। ठीक है, जो कुछ सम्स देते हैं उसको ट्राई कीजिए करने का। ऑल्दो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो अगर बनता है तो बहुत सिंपल है डियर, पोस्ट कर दो, सो दैट वी विल कम टू नो कि हाँ भाई जो पढ़ाया है वो समझ में आया है ना। तो जो 2-3 सम देता हूँ उसको प्रैक्टिस सॉल्व करके पोस्ट किया कीजिए ग्रुप में। सो इट लुक्स गुड दैट कि ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस remaining part of PDF and